जिसे देकर हम कथा का मूल्य चुका सके। तो शुकदेव जी ने देवताओं को इनकार कर दिया कि तुम इस कथा के पात्र नहीं हो, तुम जाओ। वहां इतना सुंदर श्लोक है ना, कहते हैं कि केवल इस जन्म में ये सुलभ है, भागवत नाम और भागवत कथा। और किसी जीवन में और किसी योनि में, अरे भाई औरों को छोड़ो, देवताओं की योनि में भी ये अपॉर्चुनिटी उनको प्राप्त नहीं है कि कथा सुनेंगे, वो सुन पाएंगे। वो इस मनुष्य जीवन का मूल्यांकन करें, उसकी वैल्यू तो पहचाने कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। एंड द ओनली पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी इज कि ये व्हीकल है, एक ऐसी कार है, एक ऐसी गाड़ी है जिस गाड़ी में बैठकर हम अपने घर वापस चल सकते हैं। तो अन्न हम ग्रहण करते हैं, किस लिए ग्रहण करते हैं? पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना, बिना पेट्रोल के तो गाड़ी नहीं चलेगी। और पेट्रोल में भी अगर कचरा आ जाए, आप सब लोग गाड़ियों वाले हो, सबको एक्सपीरियंस होगा। अगर पेट्रोल में एडल्ट्रेशन हो, उसमें कचरा आ जाए, उसमें मिट्टी का तेल मिला आ जाए, तो कितनी प्रॉब्लम होती है, रास्ते में हम पड़ जाते हैं। इसलिए हम जाते हैं उस बेस्ट पेट्रोल पंप पे जिसपे हमें कॉन्फिडेंस है कि इस पेट्रोल पंप का पेट्रोल बिल्कुल सही है, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होगी, तो हमारी गाड़ी ठीक रहेगी। इसी प्रकार अगर हम खाते हैं इस गाड़ी को चलती हालत में रखने के लिए, तब सात्विक अन्न खाएंगे, तब सात्विक आहार खाएंगे। और अगर अपनी रसना पूर्ति के लिए, अपने स्वाद के लिए अन्न खाते हैं, वो राजसिक हो जाएगा, वो पुष्टि नहीं करेगा शरीर की, वो रोग देगा, वो हमारे थॉट्स को विचलित कर देगा। अपनी कहानियां आप सबने सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी कि ध्यान में इतनी सूक्ष्म अवस्था हो जाती है, जो लोग ध्यान करते हैं इतना सूक्ष्म ध्यान उनका हो जाता है कि सूक्ष्मतम विचार भी कोई आया तो एकदम उनको डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए वो कहते, इसलिए नहीं कि जी हमने किसी के घर का नहीं खाना क्योंकि हम ऊंचे हैं और वो नीचे हैं। कहते जी ये भी कोई बात हुई, भगवान का नाम लेने वाले ऐसे कहते हैं। वो इसलिए किसी के घर का अन्न नहीं खाते क्योंकि किस कमाई से ये अन्न आया है और किन भावों से इसको पकाया गया है, उससे उनके थॉट प्रभावित होते हैं, उससे उनके ध्यान में बाधा आती है। इसलिए वो इतनी डिटेल्स में बता रहे हैं कि अपने आहार को देखो कि कैसा खाते हो। तो जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट, ये आजकल फैशन है ना, ये एक प्लेट में से सारे लोग खा रहे हैं। हमारे पुरातन जो विधि विधान थे ना, बहुत श्रेष्ठ थे। हम जाति के बाहर के लोगों के घर का खाना नहीं खाना। ब्राह्मण है तो वो बिना वो दूसरे के खाना नहीं, वैश्य का खाना नहीं खाएगा, क्षत्रिय का खा लेगा। क्यों? क्योंकि वैश्य की दृष्टि धन कमाने पे है, तो वो थॉट्स प्रधान होंगे उसमें। तो इसलिए इतने अन्न की और भोजन की इतने कड़े नियम होते हैं। किसी के घर का नहीं खाना,
किसी के घर का पानी नहीं पीना, क्योंकि वो उनके आंतरिक ध्यान को, आंतरिक थॉट्स को डिस्टर्ब कर देता था। और उच्छिष्ट, एक ही थाली में बैठे खा रहे हैं, हमारी बड़ी पक्की दोस्ती है। नहीं, सुच्चतम जिसे हम कहते हैं, हमारे बुजुर्गों की रसोइयों में बड़ी स्वच्छता होती थी, बड़ी स्वच्छता होती थी। मुझे याद है मेरी दादी की रसोई में हम जूता लेके नहीं जा सकते थे। वो खाना पकाती थी, हमें साथ बिठा लेती थी, गरम गरम रोटी बना के दिया करती थी, लेकिन हम अपने हिसाब से उनकी रसोई में नहीं जा सकते थे, उनके हिसाब से उनकी रसोई में जाना। ये नियम किस लिए बनाए गए थे? ये इसलिए बनाए गए थे। सो ये जो अन्न है, ये तामसिक अन्न है। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट मतलब झूठा है, तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो तामस पुरुष जो है उसको ऐसा भोजन प्रिय होता है, उसको ऐसी चीजें पसंद होती हैं, ऐसा उसका स्वभाव होता है। अब भगवान यज्ञ पे आते हैं आहार के बाद। ये तो हो गया आहार के 3 भेद, सात्विक, राजसी और तामसिक। अब यज्ञ, यज्ञ के 3 प्रकार के भेद, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हम तो बड़ी पूजा करते हैं, हम तो बड़े यज्ञ करते हैं जी। हम तो हर महीने हमारे तो हवन होता है, कई लोग तो रोज हम हवन करते हैं। और हम तो हवन किए बिना मुंह में जल भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे ऐसे हमने देखे हुए हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। हमारी जनरेशन से पिछली जो जनरेशन थी, उस जनरेशन में बड़ा ये स्वाभाविक रूप से मिल जाता था भाव। कहते अफल कांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो या इत्ते ज्येष्ठव्यम एव इति मना समाधाय ससाध। जो यज्ञ किसी फल की इच्छा से न किया जाए, हम इसलिए यज्ञ कर रहे हैं कि इस यज्ञ का हमें ये फल मिल जाए, हम इसलिए यज्ञ कर रहे हैं कि इस यज्ञ का हमें ये परिणाम मिल जाए, हमारी ये कामना की पूर्ति हो जाए। सात्विक फल कांक्षी होता है, फल की कांक्षा नहीं रखता। फिर वो क्यों करता है भाई? ज्येष्ठव्य में माना, करना ही चाहिए मुझे। यज्ञ क्या है? यज्ञ केवल अग्नि को जलाकर कुछ मंत्रों का पाठ करके उसमें आहुति दे देना यज्ञ नहीं। यज्ञ में अपने आप की आहुति दी जाती है, यज्ञ में अपने स्वार्थ की आहुति दी जाती है, यज्ञ में अपनी कामना की आहुति दी जाती है। और किस लिए किया जाता है? क्योंकि करना ही है, क्योंकि ये करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे मनुष्य जीवन मिला है ताकि मैं अपने आप को शेयर कर सकूं, ताकि मुझसे किसी को कोई लाभ हो सके, किसी की मैं सेवा कर सकूं। यज्ञ करना ही चाहिए। किस लिए यज्ञ करता है? क्योंकि करना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज ऑर्डेन्ड फॉर मी एज ए ह्यूमन बीइंग। अपने अपने लिए तो सब पशु भी जी लेते हैं, अपने अपने लिए, हड्डी के लिए तो रोज कुत्तों में लड़ाई हो जाती है। और उनकी तो लड़ाई ऐसी होती है कि वो हड्डी चूसते चूसते अपने मुंह में जख्म हो जाता है ना,
तो उसमें से लहू निकलता है तो बड़े मजे से एंजॉय करता है कि कितने बड़ू सोचता है हड्डी में से लहू निकल रहा है। यानी नुकसान अपना करते हैं हम उस स्वार्थ से, दूसरे का नुकसान नहीं करते। लेकिन ये सोच सोच के कि दूसरे का मैं नुकसान कर रहा हूँ, दूसरे का मैं खून चूस रहा हूँ, देखो कितना बढ़िया उसका स्वाद है। स्वाद हम इस थॉट में लेते हैं। बड़ी सुनने को अच्छी नहीं लगती है बात, सुनने को सुनकर भी मन जो है ना वो उससे पीछे हटता है। लेकिन करते तो हम यही, जो सात्विक यज्ञ करने वाला है अब फल कांक्षी, वो फल की इच्छा से यज्ञ नहीं करता, उसकी पूजा का प्रयोजन किसी फल की प्राप्ति नहीं होता, और वो विधि दृष्टो या विधि विधान से पूजा करता है। शास्त्रोक्त जो शास्त्रों ने आदेश दिया है, अरे शास्त्रों ने तो आदेश दिया है तेरी कमाई का दशमांश, कम से कम दशमांश, उस पर तेरा अधिकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी ने तुझे बनाकर बिल्ड किया, इतना तेरे लिए कंट्रीब्यूट किया, कम से कम उसका 10% तो अपनी कमाई का उसके लिए रख, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की सेवा के लिए। और ये तो विधि का विधान है, ये तो गुरबाणी में भी कहा हुआ है कि दशमांश जो है उस पर अधिकार है ही नहीं तुम्हारा, वो है ही नहीं तुम्हारा, that belongs to the society. Whichever section of the society needs it, go and serve. So कहते विधि देख के वो यज्ञ करता है, विधि विधान में जो कहा हुआ है उसके अनुसार अपने कर्मों को वो अर्पित कर सकता है, अपने मन में निर्णय करता है कि ये तो मुझे करना ही चाहिए, दिस इज द लीस्ट दैट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी। वैसे तो कितना इनफ होता है भाई, अपने खाने पीने के लिए इंसान को कितना चाहिए होता है, डिसेंट स्टैंडर्ड भी मेंटेन कर लो कितना चाहिए होता है, घर भी बना लो कितना चाहिए होता है। नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, फिर मेरे बाद मेरे बेटे के लिए कितना है, फिर मेरे बेटे के बाद उसके बेटे के लिए कितना है, सारी जिम्मेवारी मेरी है। ये शास्त्र विधि को फॉलो करना नहीं, ये शास्त्र विधि का उल्लंघन करना है। सो जो सात्विक यज्ञ करता है वो कहता है यष्टव्य में होती, मन में निश्चय कर लेता है ये मुझे करना ही चाहिए, दिस इज माय ड्यूटी, तो एहसान थोड़ा जो मैं दूसरे पे कर रहा हूँ, ये मुझे करना ही चाहिए। वो जो ऐसे सोचकर यज्ञ करता है, अपने कर्मों को सेवा में समर्पित करता है, वो सात्विक है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसलिए सेवा की लिमिट नहीं होती हो सकती, सेवा की कि बस इतना करना है, इससे भी और मैं नहीं कर सकती। अच्छा, वास्तव में तो इनफ इज इनफ। In life there should be a point जहां पहुंच कर हम कहें काफी हो गया, बहुत हो गया, अब जो मेरे पास है वो सोसाइटी के लिए। बिल गेट्स है ना एन एग्जाम्पल, देखो उसने सारा माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड कर दिया, आज सारा आईटी जो रन कर रहा है आईटी का बिजनेस, इसका अगुआ कौन था? बिल गेट्स ना। They decided this belongs to the society। ये तो वेस्टर्न एग्जाम्पल है,
हमारे ईस्ट में तो रोज एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, क्योंकि हम लोग स्लेव हो गए ना, हमारी स्लेव्स की थिंकिंग हो गई है, इसलिए हम वेस्ट के एग्जाम्पल्स को ज्यादा फॉलो करते हैं, ज्यादा समझ आती है। लेकिन हमारा शास्त्र तो पहले दिन से कहता है यज्ञ में जीवन होना चाहिए। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके, यानी जो शास्त्रों में कहा है उस प्रकार से हमें यज्ञ करना ही चाहिए। अपने मन को ये समझाकर फल ना चाहने वाले पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वो सात्विक, वो यज्ञ सात्विक है, जो फल की इच्छा से रहित होकर और केवल करना ही कर्तव्य है इसलिए जो करता है। किसी के सिर एहसान नहीं करता कि मैंने देखा तेरे लिए इतना किया, तो पहचानता भी नहीं है। आजकल तो माँ बाप भी कहने लग गए, और आजकल तो बच्चे भी इतने होशियार होने लगे कि कहने लगे कि आपने किया तो फिर मेरे सिर एहसान तो नहीं है। लेकिन पहले जमाने में ऐसा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र विधि के अनुकूल, कहते वो फल की इच्छा के बिना जो आदेश शास्त्र देता है, उस आदेश के अनुसार जो अपना जीवन व्यतीत करता है, वो सात्विक, उसका यज्ञ सात्विक है। समय का मुझे बता देना, मेरी घड़ी ठीक नहीं है। अब राजस यज्ञ के लक्षण, अभिसंधाय तो फलम दंभ अर्थम अपि चैव इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राजस। अभिसंधाय तो फलम, पहले कैलकुलेट करके कि मैं ये काम करूंगा तो उसका मुझे कितना लाभ होगा, मैं इस संस्था में इतना दान दूंगा, मेरी इतनी पट्टियां लगेंगी, मेरी इतनी वाह वाह होगी, मेरा इतना सोसाइटी में नाम होगा, इसलिए यहाँ पे करता हूँ। जरूरत कहीं और है, लेकिन वहां मैं करूंगा तो कौन मेरे को देखेगा, वहां वाह वाही क्यों मिलेगी, इसलिए करूंगा मैं वहां जहां मेरी वाह वाही जो है ना वो सुरक्षित हो, दैट इज इंश्योर्ड। अभिसंधाय तो फलम, फल को पहले से क्योर करके, ये मेरा फल, मेरी कीमत पहले मुझे मिलनी चाहिए, जो मैं दान दूं उसकी कीमत मुझे मिलनी चाहिए। दंभ अर्थम चाहिए, दंभ अर्थ केवल दिखावे के लिए, पिक्चरों में देखते हैं ना आजकल हम लोग, तो पिक्चरों में क्या देखना, जीवन में भी रोज देखते हैं। दंभ अर्थ, जितना देते हैं उससे अधिक दृष्टि ये रखते हैं कि जितना मैंने दिया उसके मुकाबले में मुझे रिकग्निशन मिली है कि नहीं मिली, मेरी वाह वाह हुई है कि नहीं हुई। उस फल को कैलकुलेट करते हैं, दम अर्थ लोगों को दिखाने के लिए, जो यज्ञ करते हैं इज्जत भरत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, जो यज्ञ को इस मोटिव से करते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप मुझे क्या मिलेगा, माई इंटरेस्ट शुड बी सिक्योर्ड। ठीक है, पंखे भी लगवाते हैं तो उनपे बुजुर्गों के नाम लिखवा देते हैं, वो बेचारे छत पे लटके हुए घूमते रहते हैं। क्यों? लोगों को पता लगे मैंने इतना दान दिया है, लोगों को पता लगे कि मैंने मंदिर में पंखे लगवाए हैं, भाई धर्मशाला में ये पंखे लगवाए हैं। सो ऐसे जो दान करते हैं, दंभ अर्थ इज्जत भरत श्रेष्ठ तम यज्ञ बुद्धि राजस। हे अर्जुन,
उनके यज्ञ को तू राजसिक यज्ञ जान, उनके यज्ञ को तू स्वार्थपूर्ण जान। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभ आचरण के लिए ही अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसिक जान। तो ये है राजसिक यज्ञ। और अब तामसिक दक्ष यज्ञ आज करेंगी, कल कहें? आज खत्म कर दो ना तीनों यज्ञ, फिर कल दूसरे वाले यज्ञ कर लेंगे। I hope it's all right with everybody. Yes. उसके लिए तो बिल्कुल ठीक है, और किसी के लिए ठीक है। ये करके ना फिर कल से शारीरिक तप के लक्षण आ जाएंगे ना, यज्ञ आज खत्म। अच्छा, अब आ गया तामस यज्ञ। विधिहीनम अशिष्ट अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम, जिसमें विधि नहीं, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं करना चाहिए, जहां पर इस बात का भी विचार नहीं है। अश्रेष्ठ अन्न, जहां पर जो अन्न भी अर्पित किया गया है वो भी अपवित्र है, उसमें भी पावनता नहीं है। फिर ना मंत्र बोलने आते हैं। आजकल तो आप इसका प्रमाण रोज देखते हैं कि शादी पंडित जी को ऑर्डर कर दिया जाता है, पंडित जी शादी 1 घंटे में खत्म होनी चाहिए, इससे बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए, जैसे भी हो। सो मंत्रहीन, जहां पर विधि विधान का भी विचार नहीं किया जाता, मंत्र उच्चारण भी नहीं किए जाते, और कहीं तो क्योंकि अनपढ़ता तो हमारे अनपढ़ता तो आजकल की जनरेशन में भरी हुई है ना, कुट कुट के। उनको क्या पता संस्कृत का क्या अर्थ है, क्या बोलते हैं पंडित जी, कुछ समझ नहीं आती। तो एक जगह तो मुझे पता लगा कि विवाह का अवसर था, विवाह के लिए मंत्रोच्चार कर रहे थे, और मंत्रोच्चार क्या कर रहे थे, जो दाह संस्कार में मंत्रोच्चार किया जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम शिक्षित हों, ताकि जो धर्म की डोर पकड़ने वाले लोग हैं, जो धर्म के अग्रणी अपने आप को समझते हैं, वो हमारा मूर्ख न बना सके, हमें मूर्ख न बना सके। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मंत्र कहाँ पर प्रयुक्त होता है, कौन से मंत्र का प्रयोग कहाँ पर होता है। विधिहीनम अशिष्टम, तो विधिहीन और झूठे मूठे हाथ, पहले कितनी स्वच्छता होती थी रसोइयों में, फिर मंत्र भी पता नहीं, और फिर लाखों तो हो जाएंगे पंडाल से जाने पे खर्च, और लाखों हो जाएंगे लड़के और लड़की का ट्रूजो बनाने में खर्च, ठीक है। और जिन पंडित जी ने ये संस्कार संपन्न करना है, जो अथॉरिटी है इस संस्कार की, उसको पैसे देते समय हमारे पेट में दर्द होती है। तो काफी है कि इतना दे दे, दक्षिण बहुत है। पहले इतना सम्मान होता था ब्राह्मणों का, शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का काम है कि समाज की बुद्धि की रक्षा करे, बुद्धि के स्तर की रक्षा करे, राइट गाइडेंस, ये ब्राह्मण का धर्म है। वो उसकी स्पिरिट को अपलिफ्ट रखे,
वो उसकी बुद्धि को अपलिफ्टेड रखे। और क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मण का शरीर पाले। अगर आज हुआ क्या है कि जो वेता है ज्ञान के, वास्तविक ज्ञान के, उनकी जरा भी कदर नहीं है। बेचारे क्या करें अब, परिवार को खाना खिलाएं कि अपनी बुद्धि को डेवलप करें। इसलिए वो डिक्टेशंस मानते हैं। ये हाँ, एक घंटे में सारा संस्कार खत्म होना चाहिए। ये हमारा काम नहीं था पंडित जी को बताना कि हाँ जी 1 घंटे का हवन करना है कि आधे घंटे का हवन करना है। ये पंडित जी का काम था हमें बताना कि शांत होकर बैठ जाओ अगर हवन करना है तो, नहीं तो मैं नहीं करवाऊंगा। और आज के युग में भी ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। जहाँ दम अर्थ भी करने वाले हैं वहां पर सात्विक लोग भी हैं। उनकी मिन्नतें डालते रहते हैं लोग कि जी आप हमारे अब पूजा करवा दो, और वो नहीं जाते कि नहीं, यहाँ मुझे इजाजत नहीं है। क्योंकि विधिहीनम अस्तिष्ठन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम। अरे दक्षिणा रहित कुछ भी चीज जो दी हुई है वो फल नहीं दे सकती। इसलिए ये तो शिव और पार्वती की जिन हम लोगों ने, जिनको परिचय है अमर कथा का, शिव जी निरंतर पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। और कभी रामायण की कथा चल रही है, कभी भागवत की कथा चल रही है। और पार्वती जी को कहा कि अब सो ना जाए क्योंकि उनको नींद आ जाती थी। तो कहा नहीं तो हूँ कहती रहना, मुझे पता लगता जाएगा, नॉड करते जाना जैसे। तो ठीक है, पार्वती जी बैठ गए सुनने कथा। अब पार्वती जी को आ गई नींद। तो एक तोता बैठा हुआ था वृक्ष के ऊपर। तोता बोल तो लेता है मनुष्य की वाणी। तो तोते ने इमिटेट किया, क्योंकि उसको कथा में बहुत रस आ रहा था, वो कथा का रस छोड़ना नहीं चाहता था। उसने इमिटेट किया, उसने हाँ हाँ हुंकार जैसे है ना, हाँ की वो भरता गया। और शिव जी कथा सुनाते गए, और कथा सुनाते सुनाते कथा संपूर्ण हो गई। कथा संपूर्ण हो गई तो शिव जी ने देखा पार्वती तो सो रही है। कहने लगे ये हुंकार कौन कर रहा था। तो पता लगा कि ये तो तोता जो वृक्ष पे बैठा था, पीछे बैठ के हुंकार कर रहा था। कहते पीछे बैठ के कथा सुनी इसने, चोरी से कथा की चोरी करी। श्राप देते हो। और वो कथा ऐसी है कि वो तोता फिर सुखदेव जी के रूप में उसने जन्म लिया। राधा रानी के यहाँ जाके प्रेम का रस पिया, और फिर इनके व्यास देव जी के घर सुखदेव जी के रूप में जन्म लिया। सो बिना दक्षिणा की कथा सुनना, बिना दक्षिणा के पूजा पाठ करवाना, ये बिना दक्षिणा मतलब 11 रुपए तो हम दे ही देंगे ना, 21 रुपए दे देंगे, ठीक है। आजकल 11-21 की कोई वैल्यू नहीं, तो 1100 दे देंगे। कहते इस तरह जो किया जाता है ना, वो श्रद्धा के रहित यज्ञ है। यज्ञ करने में श्रद्धा नहीं है, अपना घर बचाने में श्रद्धा है। वो तामसम परिचक्षित, वो यज्ञ तामसिक यज्ञ है, शास्त्र विधि से हीन, अन्न और दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। भगवान ने सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ, इसका पूरा वर्णन हमें कर दिया। अब अपने आप को हम मूल्यांकन कर लें कि हमारी कैटेगरी कौन सी है।
कहाँ बैठे हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे कल चलेंगे। 13 श्लोक हो गए। चलो, हो सकता है इस सप्ताह में संपन्न हो जाए हमारा 17th चैप्टर।